कैसे हो सब बच्चों, कैसे हो रहे हैं सारे पेपर। तो तुम्हारे अभी तक फिजिक्स का पेपर हो गया है, केमिस्ट्री का हो गया है और कुछ फिजिकल एजुकेशन का भी हो गया है। तो पेपर अब, लेकिन मेन जो पेपर आने वाला है वो है मैथ्स का पेपर, कि भाई तुमने पूरे साल मेहनत की है और ये जो पेपर ऐसा पेपर है, ये तुम्हें नंबर जो है, तुम्हारी परसेंटेज इतनी बढ़ा सकता है 12th क्लास में, तुम सोच नहीं सकते। अगर तुमने जो 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक की मेहनत कर ली, अगर एक एक क्वेश्चन जो टिक मार्क का है वो तुमने अगर कर लिया हाथों से, चाहे रट के चाहे समझ के अगर कर लिया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो तुम्हारे नंबर कोई नहीं रोक सकता। सारी कसर, जिसका पेपर भी नहीं अच्छे हुए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारी कसर इस पेपर में पूरी करनी है, मैथ्स के पेपर में। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि भाई कुछ प्लान बताने वाले हैं कि कैसे कैसे लेके चलना है और अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है इन दिनों में क्या प्लानिंग करनी है कि तुम्हें, कि जिससे जब तुम पेपर में जाओ ना, तुम्हें एक एक क्वेश्चन आता हो, एक एक क्वेश्चन, कि भाई पूरे साल की मेहनत सफल हो गई। चलो आज देखते हैं कैसे करना है मामला। देखो, सबसे पहला है डू ऑल टिक मार्क अगेन। सारे टिक मार्क जो भी हैं सारे दोबारा से करना है। ऐसा नहीं कि पहले कर रहे थे, ये अब नहीं करूंगा, दोबारा करना है। क्योंकि क्या है बच्चे, अपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर जो है अभी दिया है और उसमें तुम्हारी जो वो है ना, मैथ्स की जो एक लिखने की हैबिट वो छूट गई है। क्योंकि मैथ्स अलग चीज़ मांगता है बच्चे। 20 दिन जो है ना गैप आ गया। देखो 10 तारीख से तुम लगे थे मान लो फिजिक्स के पेपर में, तो अब जो है 18 दिन गुजर गया। 18 किसी ने तो 5 से शुरुआत कर दी थी। तो अब दोबारा से तुमको फ्लो में आने के लिए ना सारे टिक मार्क को देखना है वापस से। सारे जो कहाँ से, देखो बच्चे, जो एनसीईआरटी के थे, आरडी के थे, प्रीवियस ईयर के थे, सब के सब दोबारा आएंगे सारे। ये देखो, ये ऐसा नहीं करना कि एनसीईआरटी में से सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन मुझे आता है, नहीं, दोबारा हाथों से करना है। आरडी एमसीक्यू, पीवाईक्यू, 3 जगहों से, ये 3 जगह जो है यहाँ पे जाना है। एनसीईआरटी में, आरडी में, आरडी एमसीक्यू 2 और प्रीवियस ईयर सारे के सारे ड्राइव में डाले हुए हैं। सब के सब करने हैं टिक मार्क ओनली, फालतू क्वेश्चन नहीं, ओनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बात है। और समझ के, बाय अंडरस्टैंडिंग ईच चैप्टर कंसेप्ट। देखो क्या होता है बच्चे, अगर आपने जो है मान लो एक चैप्टर करा और वो है रट के कर लिया आपने, आप दूसरे चैप्टर पे बढ़ गए, कुछ फायदा नहीं है। सच बता रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है, 0। लेकिन किसी ने एक चैप्टर समझ के करा हुआ है ना, वही चैप्टर उसका नंबर दिला देगा पूरे के पूरे। तो जो भी क्वेश्चन करो ना, उसे इतनी शिद्दत के साथ कर लो कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना, अगर पेपर में आ गया ना, तो इसका कंसेप्ट जो है ऐसा लगाऊंगा कि जो है वो मुझे ही आता है। सिर्फ इतना बढ़िया कंसेप्ट कर लो अपना, एक क्वेश्चन को पकड़ के, जो भी क्वेश्चन है ऐसा। तो कहाँ से करना है टिक मार्क? एनसीईआरटी, आरडी एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर में से समझ के करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। चलो भी आगे बढ़े। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अच्छा 5 बातें हैं टोटल। देखो दूसरी बात क्या चल रही है, डू क्वेश्चन आइदर कंप्लीटली बाय हैंड और सी सॉल्यूशन ओनली। अब देखो कुछ बच्चे कैसे हैं कि सर सारे टिक मार्क कैसे करूंगा सर मैं, ये 8 दिन में कैसे करूंगा सारे टिक मार्क। तो कोई टिक मार्क वो प्रॉब्लम है। देखो कुछ बच्चों के साथ समस्या है, वो नहीं कर पाते, स्पीड स्लो है भाई, नहीं टिक कर पाते टिक मार्क। तो क्या करो, देखो तुमने अगर पुराने मार्क किए हुए हैं जब तुम रिवीजन कर रहे थे, तो वही कर लो पहले, तो है ना। बाकी सोल्यूशन हाथों से देख लो, आंखों से ऐसा। तो देखो या तो आप सोल्यूशन कर सकते हो हाथों से लिख के बिना देखे, ऐसा दिमाग पे जोर डाल के, और या कर सकते हो बाय हैंड, या फिर सी सॉल्यूशंस को ओरली देख सकते हो। ओरली कैसे कि भाई ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, इसका मैं सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ बस। तो कुछ क्वेश्चन तुमको जो है हाथों से लिख के देखने हैं, तुम इनका मिक्स करना, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आंखों से देख लेना सॉल्यूशंस उनके। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने बिल्कुल भी, जो टिक मार्क का है, या तो वो हाथों से लिखा होना चाहिए या फिर वो आंखों से उसका सॉल्यूशन देखा हुआ होना चाहिए। कई बार जो क्या होता है ना, क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये तो हो जाएगा, और पेपर में जब बच्चे जाते हैं ना, तो गलती करते हैं कि सॉल्यूशन जो लिख के आते हैं ना वो गलत हो जाता है। तो मैच करना तुम आंखों से देख के बुक में से, क्या ये सॉल्यूशन मैं जो सोच रहा हूँ ये सही भी है ये। तो क्या है दूसरी बात कि टिक मार्क करने कैसे हैं, टिक मार्क या तो हाथों से लिख के करने हैं, या फिर जो है सॉल्यूशन देखना है ओरली, लेकिन हर क्वेश्चन पे जाना है टिक मार्क के। आगे बढ़ेंगे। कि दूसरी बात क्या है, रिवाइज चैप्टर विच आर वीक ऑफ यू। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना इसको, कि कुछ बच्चे क्या कर दिया भाई। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अब देखो पेपर आ रहा है ना जैसे, तो किसी का कोई चैप्टर छूटा हुआ है, मान लो किसी का प्रोबेबिलिटी वीक है, किसी का एरिया वीक है, किसी का रिलेशन फंक्शन वीक है, तो पहले बच्चे वो उसी चैप्टर को उठाए जो उसका वीक है। भाई लेजेंड कौन है? लेजेंड है जो हर चैप्टर पे घूम रहा है, हर चैप्टर पे जाएगा वो। और ऑर्डिनरी बच्चा क्या है, वो सेलेक्टेड टॉपिक करके पेपर में बैठेगा, उसके नंबर भी वैसे ही आएंगे। तो भाई तुम्हें सब चैप्टर्स पे जाना है, चाहे वो आता हो चाहे नहीं आता हो। नहीं आता है तो उसे पहले करो ना, तो पहले उस वाले चैप्टर को उठाओ जो वीक है। जो टॉपर है ना वो यही अलग करता है, बस वो सब पढ़ के जाता है सब। जो वीक हो वो तो पहले पक्का करके जाएगा उसे, ऐसा। तो वीक चैप्टर को पहले उठाओ,
और उस चैप्टर को उठाओ जो हायर मार्क्स का है। मान लो तुम्हारे सब चैप्टर तुम्हें आते हैं, लगभग थोड़े सब डिसेंट आते हैं तुम्हें, बस तुम्हें ब्रशअप करना है, तो पहले उस चैप्टर को लो जो ज़्यादा मार्क्स का है। ऐसे बच्चे माइंड गेम है सारा, मैथ्स का गेम जो है सारा का सारा जो है नंबर का गेम है, नंबर्स, कि भाई ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का, स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी कि ये चैप्टर पहले करूँगा, ये बाद में करूँगा, ऐसा। तो देखो अब मैं आगे बताऊँगा, वैसे इसमें सब बताएंगे आगे कौन सा चैप्टर पहले करना है। तो तीसरी बात क्या है, जो चैप्टर वीक है उसको पहले करो, और जो हायर मार्क्स का है उसको पहले टिक मार्क करना, उसको उठा लेना भी है ना, ऐसे करके। वो सब बच्चों का अलग अलग होता है बच्चे, देखो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारा क्या वीक है भाई, तुम्हारा चैप्टर कौन सा नहीं आता है। तो ये वाली बात तुम्हें खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी, योरसेल्फ, ये खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी तुम्हें कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, मैं पहले क्या कौन सा चैप्टर रिवीजन में लाऊं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये देखो अब चैप्टर को रिवाइज जब करने बैठोगे ना तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना, वरना तुम जैसे अभी केमिस्ट्री भरी हुई है दिमाग में, पेपर हुआ जैसे, तो थोड़ा सा माइंड को चाहिए ना चीज़ कि इस चैप्टर में था क्या, एकदम से हाथ नहीं चलेगा। बच्चे 18 दिन हो गए गुजर गए, अब नहीं हाथ चलेगा। पहले अब उसके लिए एक इलाज होता है, कुछ बच्चे नोट्स पढ़ लेते हैं 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, नोट्स भी ड्राइव पे आए हुए हैं, नोट्स पढ़ लो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। उससे तुमको बच्चे चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी, रिकॉल, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, ऐसे ये। उसके बाद आप टिक मार्क पे जाओ। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे कि टिक मार्क आपने देखो क्या क्या करना ये पता है, कैसे करना ये पता है, कौन सा चैप्टर करना ये पता है, लेकिन बच्चे चैप्टर करने से पहले हम करेंगे क्या भाई, नोट्स ही तो पढ़ेंगे ताकि चैप्टर का थोड़ा सा दिमाग में आ जाए, भाई पढ़ा गया था पहले क्या क्या था चैप्टर में, नोट्स का यही तो फायदा है ना। 10 से 15 मिनट बस ऐसा। चलो भाई अब नोट्स पढ़ लिए तो तुम चैप्टर में प्रवेश करोगे अंदर, तो तुमको टिक मार्क मिलेंगे, है ना। अब वहाँ बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, तो मैं अगर कुछ डाउट आ जाता है तो वो डाउट कैसे करूँगा, है ना। अब यहाँ पे बच्चे 2 प्रकार के बच्चे होते हैं इसमें, कि एक तो चैप्टर जिन्होंने पूरा करा हुआ है ना, चैप्टर जिनका पूरा जिनका चैप्टर 50% है या उससे लेस है, एक बच्चे का चैप्टर 80% से 100% पे है, ऐसा। तो पहले ये वाला बच्चा सुने कि 80 से 100% वाला बच्चा क्या करे। तो 80 से 100% वाला बच्चा तो बच्चे क्या करे, वो टिक मार्क करता जाए नोट्स पढ़ के, नोट्स पढ़ने के बाद करता जाए, और जहाँ उसको डाउट आए, जहाँ क्या आएगा डाउट, उसको सब में डाउट नहीं आएगा क्योंकि उसके चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी उसे, क्योंकि 80% पे है ना। तो डाउट आएगा तो उसको, तो वो कैसे करे, देखो वो ओल्ड नोटबुक की हेल्प ले, जो पुराने उसने मेहनत करी हुई है वो ज़ाया नहीं जाएगी उसकी, ऐसा। क्लास की वीडियोस देखें, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, वो क्वेश्चन भेजे अपने व्हाट्सएप के थ्रू और उनका सोल्यूशन मंगाए, उनको करे हाथों से, ऐसा। आगे क्या है, आरडी के एग्जांपल से वो हिंट ले, 3 बातें हो गई। गूगल, बच्चे गूगल पे आना बुराई की बात थोड़ा, गूगल पे हम वैसे भी जाते ही हैं कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह देखने के लिए। बच्चे गूगल पे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करो, उस पर सोल्यूशंस खोल के बैठो कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये समझ के बिल्कुल ऐसा कि, तो गूगल पे जाओ। दूसरी बात क्या है, डाउट सॉल्विंग क्लास। ये देखो हर टीचर डाउट सॉल्विंग क्लास चला रहा है ताकि बच्चे अपने डाउट ले सकें, क्योंकि टीचर का काम ही यही है। तो टीचर से डाउट का टाइमिंग लो कि सर मेरे डाउट्स आ रहे हैं, मैं किस टाइम लूँ, एक दिन पढ़ो, शाम को डाउट की क्लास में आ जाओ, ऐसा। तो ये बच्चे 4 तरीके जो 1 2 3 4 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने डाउट ले सकते हैं, ऐसा। ये वैसे कोई सा भी तरीका, जैसे रात को मान लो 2 बजे बैठे हुए हैं, अब टीचर थोड़ा डाउट क्लास में बैठेगा, मान लो तो गूगल पे चले जाओ, ऐसा। आरडी के एग्जांपल में चले आप क्लास की वीडियो देख लो, डाउट क्लास में ले लो, ऐसा। तो ये 80 से 100% वाला बच्चा तो नोट्स पढ़े और नोट्स के साथ में डायरेक्ट टिक मार्क पे उतर के टिक मार्क कर ले सारे, तो नेक्स्ट चैप्टर में बढ़े। दूसरी बात है बच्चे जिसका चैप्टर अब लेस देन 50% है वो क्या करे, देखो जिसका चैप्टर लेस देन 50% है ना, वो टिक मार्क तो कर नहीं सकता, उसको समस्या आएगी हर क्वेश्चन में कि भाई उसको क्योंकि चैप्टर आता नहीं है। तो बच्चे वो तो क्या करे, सिंपल, वो पहले क्लास की वीडियोस देखे, क्योंकि भाई जिसको चैप्टर आता नहीं है वो कैसे करेगा टिक मार्क, है ना। तो बच्चे वो तो क्लास की वीडियोस देखे, पहले क्लास की कुछ चुनिंदा वीडियोस मंगाए, देखिए देखिए लेजेंड भी बताया था कौन है कि जो नहीं भी आता ना चैप्टर, उसमें से भी कुछ ना कुछ करके नंबर ले ही लेगा भाई, चूहा बन जाएगा वो। 8 नंबर में से मान लो 8 मार्क्स का चैप्टर है तो वो इसमें से भी 5 तो निकाल ही लेगा। तो जो नहीं आता है उसकी 8 वीडियोज़ है मान लो, तो तुम उसकी वंश कोड देख लो, चाहे उसके मान लो 5-8 वीडियोज़ में से 3 देख लो जो महत्वपूर्ण है, जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको टीचर से मंगा लो, हर टीचर को एक्सपीरियंस है उससे मंगाओ, है ना। तुरंत वीडियोज़ मंगा लेनी है उसकी। ये उस बच्चे के लिए बता रहे हैं बच्चे जो 50% से जिसका चैप्टर कम है, वो भी उस चैप्टर को छोड़े मत। 8 में से 5 नंबर तो हासिल करेगी कैसे जैसे करके, तो वीडियोज़ मंगा ले, ऐसा। बच्चे इस बच्चे को वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसका चैप्टर 80% है वो वीडियोस में टाइम मत वेस्ट करे, वो तो सीधा टिक मार्क करे। जितना ज़्यादा हाथ चलेगा ना, गणित में उतने नंबर आते हैं, सिंपल सी बात है, ये बात है बस इसमें। इसने जब बच्चे से बात पूछेंगे ना, हाथ चलता है झड़ पूरा 8 के दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। मुझे 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है दोबारा से, सारे टिक मार्क करने हैं हाथों से। दूसरा क्वेश्चन या तो इन तीनों बुक में से NCERT, RD, RD MCQ, प्रीवियस ईयर,
समझ गए। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, या तो हाथों से लिख लिख कर करने हैं या सॉल्यूशन ओरली देख के करने हैं। तीसरी बात है, वो वाला चैप्टर पहले पकड़ लेना है, घसीट लेना है जो वीक है या जो हायर मार्क्स का है, वो वाला चैप्टर पहले करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा सारा सिलेबस पूरा है। चौथी बात क्या है, नोट्स रिवीजन करने हैं पहले 10 से 15 मिनट करने से पहले, क्योंकि उससे हमको थोड़ा चैप्टर रिकॉल होने लगेगा। हम मैथ में घुसेंगे डायरेक्ट उस चैप्टर के अंदर ऐसा। तो जैसे ही घुसे तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, जब भी तो प्रैक्टिस होगी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, जो डाउट आएगा वो इन 5 तरीकों से ले लेना है टीचर से ऐसा। उसका भी बता दिया है, जो 80 से 100% पे है वो तो डायरेक्ट टिक मार्क करे, वह डाउट ले बस ये। और उस जो लेस देन 50% है वो क्या करे, वो तो बच्चे अपना जो है उसकी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियोज़ देखें, उससे थोड़े थोड़े चैप्टर पूरा करें, है ना। इस बच्चे को वीडियोस की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ टिक मार्क करे, ये टाइम मत वेस्ट करें ऐसा। जब हम बता रहे हैं मेन बात कि कैसे प्लान करना है इन 8 दिनों को, वो क्योंकि देखो सबका अलग अलग हो सकता है, ये दोबारा से वही डिफरेंस है कि ना। देखो मान लो किसी का वीक चैप्टर है तो वो पहले उसको रखेगा, लेकिन मैं जनरल बता दे रहा हूँ जो आपकी स्ट्रेटजी जो है आप अपना सकते हो इस स्ट्रेटजी को ऐसा। ये उस बच्चे के लिए स्ट्रेटजी ज़्यादा है बच्चे, जो बच्चा क्या है जिसका कोई वीक चैप्टर नहीं है, मतलब उसको सब डिसेंट 70% 80% उसको सब आता है ऐसा। तो बच्चे वो ऐसे कर सकता है, देखो ध्यान से ये। तो वो 28, देखो ये शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो। तो कैसे करें बच्चे, 28 देखो 28 को पेपर है केमिस्ट्री का, पेपर हुआ होगा जैसे। तो 28 और 1 मार्च को बच्चे आप ये चैप्टर घसीटो, वेक्टर 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 14 मार्क्स का है ना ये, और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है। तो देखो तुम्हारे 2 दिन में ही 19 नंबर कवर हो जाएंगे। 19 कितने होते हैं, 19 नंबर, 19 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो गए। और बच्चे वेक्टर 3D आसान चैप्टर है, महा आसान चैप्टर है, इसको कर लिया ना तुमने तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जीवन में कि 1/4 काम तो ऐसे निपट जाएगा 1 मार्च को। किस दिन आया उस दिन को 1 मार्च को, इससे बिल्कुल एक क्वेश्चन पकड़ के ऐसा जो टिक मार्क का है। कि 2 मार्च को प्रोबेबिलिटी और एरिया, देखो ये 8 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर का है, कुल मिला के 13 नंबर यहाँ से हो गए ऐसा लगभग। देखो कितने, ये चैप्टर मान लो किसी का वीक है प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या करेगा, वो अभी बताया है, मान लो उसका 50% से नीचे है, तो वही क्लास की वीडियोस देखे, थोड़ा थोड़ा कछुआ बने, आगे बढ़ता रहे, लेकिन रोकना नहीं है काम को, बस लगे रहना कि नंबर निकालूंगा जी, एक नंबर ही लूँ चाहे ऐसा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। जब देखो 3 मार्च को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन CND। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, 5 नंबर का चैप्टर होता है, ऐसे यहाँ से आएगा लगभग 6 नंबर का लगभग आएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी लगभग 11 to 13 मार्क्स बनेंगे। देखो कैसा कितना आसान हो गया ऐसा। और बच्चे 4 मार्च को देखो ये वाला तो वैसे टाइम टेबल है बच्चे, ये तो इससे ना आपका कोर्स यहाँ खत्म हो रहा है। देखो 7 मार्च को ही, 7 अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मुझे आपको आज की जरूरत नहीं है, 7 को ही कोर्स निपटा के बैठ जाओ घर में खाली की मैं क्या करूँ भाई ऐसा। ये फिर भी 8 को क्या रख रखा अभी बताएंगे आगे। चलो देखो तो 4 मार्च को AOD पकड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर है इसमें मिला के, इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, और इंटीग्रेशन जो है बच्चे पूरी नहीं करनी, इधर भी है इंटीग्रेशन देखो 5 मार्च में। फिर इंटीग्रेशन इस दिन बच्चे 4 और 5 में AOD और इंटीग्रेशन रगड़नी है 4 और 5 में। AOD के 3 चैप्टर और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट 2 दिन दिए। देखो बच्चे इसको 2 दिन सफिशिएंट 2 दिन है, जिसे करना है ना बच्चे वो तो 3 घंटे में कर लेता है काम ऐसा। ये फिर भी 2 दिन दे दिए भाई, पूरा बच्चे टाइम ही टाइम है। इतना आसान पेपर आएगा तुम सोच नहीं सकते कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी ना, जब रंग लाएगी तुम्हारी मेहनत, जब पेपर में जाओगे ना देखोगे यार इतनी मेहनत करी थी उस पेपर में कि मज़ा आ गया। कि 2 दिन AOD को करना है, इंटीग्रेशन को। 6 मार्च को देखो क्या है, 6 मार्च को एक ही चैप्टर है बस, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये आसान चैप्टर है ना बच्चे, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने आगे रखा हुआ है आगे, यानी हमने वो चैप्टर रखे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, मतलब वो जो कठिन चैप्टर है थोड़े से ऐसा। बच्चे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 6 मार्च को करना है। 7 मार्च को बच्चे आपको अब एक टेस्ट देना है, 7 मार्च की सुबह 10:30 से 1:30 एग्ज़ाम टाइमिंग में ये एक टेस्ट देना है। इससे तुमको बच्चे पेपर से, ये देखो ये पेपर से हो रहा है तुम्हारा 2 दिन पहले, मतलब 8-9 को पेपर है ना, 7 को हो रहा है। इससे तुमको ना एक टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हें हैबिट पड़ेगी, एक टेस्ट हो गया मान लो, तो तुम्हारे अंदर वो आई कि मैं घर से पेपर देके आया था उसी टाइमिंग पे। तो बच्चे वो चीज़ें ना कहीं ना कहीं प्रोसेस होंगी तुम्हारे, जब पेपर दोगे ना तुम लिखोगे जब तुम, तो वो प्रोसेस होगा ज़रूर कि उस टाइम मैंने ये गलती करी थी सुबह 11 बजे और ये गलती अब नहीं होगी पेपर में। तो बच्चे 7 तारीख को ये टेस्ट ज़रूर देना ऐसा। और इसके साथ में जो एक चैप्टर बचेगा रिलेशन फंक्शन, उसको करके देखना, ये देखो ऐसा ये। अच्छा अब देखते आगे क्या है। अच्छा लास्ट के दिन ये जो है 8 मार्च को
अब ये सैंपल पेपर दिया था ना 7 मार्च को, तो 8 मार्च को उसकी मिस्टेक्स करेक्ट करनी है। उसमें जो मिस्टेक्स आपने देखी है भाई, क्या क्या मिस्टेक्स रही है उसमें वो करेक्ट करनी है। और बच्चे पूरे साल तुमने टेस्ट दी, पूरे साल दिए ना टेस्ट, उन वो टेस्ट कॉपी होगी तुम्हारे पास में, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आई थी वो सब जाके करेक्ट करनी है इस दिन। उन्हें देख के ही जाना है पेपर में बच्चा, वही तो तुम्हारी सोना है भाई, क्या है वही तुम्हारी जायदाद है भाई। क्या तुमने पूरे साल जो मेहनत करी थी बच्चे, उसकी गलती देख के तो तुम पेपर में जाओगे, फिर वहाँ पे तुम्हारा झंडा गड़ेगा। ऐसे ही मामला चलता है। तो लास्ट के दिन जो है तो तुम्हें अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना है और एक फाइनल रिवीजन करना है आइडेंटिटीज वगैरह का, फाइनल रिवीजन ऐसा। और जो कुछ पेंडिंग तुम्हें लगता हो वो दोबारा करके देखना है, लास्ट के दिन करना। अब बच्चे इसमें एक बात समझ लो क्या है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखो ये प्लानिंग है ये सारी। अब बच्चे प्लानिंग तो दुनिया में देखो कितनी बच्चे करते होंगे, हर टीचर प्लानिंग करा रहा है कि भाई इस दिन ये पढ़ो, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है बढ़ा रहा है। अब खुद ईमानदारी से सोचो कितने बच्चे उसको उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। एग्जीक्यूट मतलब उसको कर कितने बच्चे रहे होंगे, प्लानिंग तो उनको पता लग गई। तो बच्चे यही विडंबना है बस कि टीचर से प्लान कर सकता है। जैसे महाभारत देखिए ना, महाभारत में अब तुम जाओगे, तुम्हारी प्लानिंग है भाई, प्लानिंग तुम घर से करके गए भाई मैं उसको गिरूंगा उसको मारूंगा ऐसा, लेकिन बच्चे तुम वहाँ जाके वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या होगा, फिर तो वहाँ खूनम खून हो जाएगा, बिल्कुल डेड। तो बच्चे यही बात है कि प्लानिंग अलग चीज़ है, वो सिर्फ 20% मायने रखती है, और जो मेन है वो 80% है, वो है उसका एग्जीक्यूशन, कि तुम उसको कैसे उसी हिसाब से चल रहे हो या नहीं, उसी हिसाब से वो पूरी हो रही है या नहीं। बच्चे यही विडंबना है बस समाज की। अब देखो बच्चे मैं तो क्या है, अगर टीचर के हाथ में हो ना कि वो एग्जीक्यूट भी कर ले उसको, भाई वो तुम्हारा पेपर लिख के आ जाए टीचर के हाथ में है, भाई तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारे हिस्से की प्रैक्टिस मैं कर लूँ, तो बच्चे सब बच्चे टॉपर बन जाएंगे, सब बच्चे। अगर हर टीचर जो है वो एग्जीक्यूट भी उसके हाथ में हो ना, भगवान ऐसा कुछ आगे करेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर ऐसा कुछ भगवान कर दे कि एग्जीक्यूट भी टीचर ही कर ले, बच्चे का काम भी टीचर ही कर ले, तो बच्चे हर बच्चा टॉपर बने, हर बच्चा टॉपर। बस यही विडंबना है समाज की कि वो हम कर नहीं सकते। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग जो है वो टीचर के हाथ में है, प्लानिंग, लेकिन बच्चे एग्जीक्यूशन जो है वो स्टूडेंट के ही हाथ में है। यही विडंबना है बस। अब कितने ही बच्चे हैं बताओ, कुछ सोच के देखो, जो 28 और 1 मार्च को ये वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्रामिंग करना। अब बच्चे जो है ना, ये गारंटी की वाली बात है, हर साल होता है, 80% बच्चे इस पे ही 2.5 दिन लगाएंगे, 1 दिन का काम है ये, और इसमें बच्चे 2.5 दिन लगा देंगे और ये सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो बच्चे वही है बस, जो ऑर्डिनरी बच्चे और टॉपर में यही फर्क हो जाता है कि वो प्लानिंग के हिसाब से ही उसका एग्जीक्यूशन करता है, कि जैसे प्लानिंग बनी है वैसा ही एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे नहीं कि भाई चैप्टर पूरी रात काली होगी, अगर वेक्टर 3D 1 तारीख तक नहीं निपटा ना और बच्चा रात में सो गया तो बच्चे कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। भाई वो पूरी रात जागा क्यों नहीं है, अगर उसमें लो लगनी है तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं यार प्लान बनाया है तो वो पूरा करके ही मानूंगा उसे। बच्चे बस यही है जो तुम्हारे मार्क्स दिलाया है, भगवान देखेगा ना कि नहीं बच्चा लगा हुआ है यार। तो बच्चे बस यही बात है, 2 मार्च को प्रोबेबिलिटी और एरिया करना है तो वो करना है। अगर ये उस दिन नहीं करा तो अगले दिन ये बिगड़ेगा, फिर अगले दिन ये बिगड़ेगा, ये सब मामला बिगड़ जाएगा। तो बच्चे बस यही ध्यान रखना है। हर साल जो बच्चे गलती करते हैं ना, प्लानिंग तो बना लेते हैं, हर टीचर प्लान बनवा दे रहा है यूट्यूब पे सब जगह हर क्लास में ऐसा, लेकिन बच्चे वो एग्जीक्यूट खुद ही को ही करना पड़ता है, खुद को ही रण क्षेत्र में जाकर लड़ाई करनी पड़ती है ना, बस यही बात है। बस ये ध्यान रखना जरूर, एग्जीक्यूशन। तो बच्चे ये है, इसके हिसाब से चलना है, कोई भी समस्या है इसके हिसाब से चलना है बस। और बच्चे देखो क्या लिखा है, लास्ट बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि 100 में से 100 मार्क्स में नहीं लाना है। क्या मार्क्स में नहीं लाना है, सर मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो मुझे देखो 100 में से 100 ना, पहले आपको अपना एफर्ट्स डालना है मेहनत के अंदर, तो 100 में से 100 अपने आप आ जाएंगे मार्क्स में। ये देखो सिंपल सी गणित है कि तुम जैसे यहाँ पे पुण्य करोगे धरती पे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ऊपर। अगर कोई बच्चा पहले से ही, कोई आदमी स्वर्ग चिल्ला रहा है तो कुछ नहीं होने का, यहाँ पे पुण्य नहीं कर रहा है तो स्वर्ग कैसे मिलेगा बच्चे? वही अगर बच्चे उसमें एफर्ट्स जितने डालोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। नंबर अगर कोई जो गा रहा है तो उससे कुछ नहीं हो सकता है बच्चे, एफर्ट्स में डालना पड़ेगा पहले 100 में से 100। भाई रात भर जागे थे क्या, पूरी रात पढ़ाई करी थी, एक एक क्वेश्चन समझ के करा था, वहाँ अपने आप ही 100 में से 100 जो है वो मार्क्स में आ जाएंगे, इन मार्क्स। मुझे भगवान जो है ना वो ये देख रहा है बस। देखो जो डिपेंड करता है ना, तुम खुद ही देखो, कोई इतनी मेहनत लग रहा है लगातार नहीं आने पे भी लगा हुआ है बस। तो बच्चे आप इसमें अगर दोगे ना तो ये तो अपने आप होगा, ये अपने आप होगा, क्योंकि कर्म बच्चे कर्म ही तो है। हमने कर्म अच्छा नहीं किया ना तो हमारा फिर फल नहीं अच्छा मिलेगा। मेन बात तो ये है कि देखो कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लेकिन लगन से जो है ना, जो भाई दिन रात की पढ़ाई होती है ना, दिन रात जब आंसू आने वाली पढ़ाई, जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम कहोगे यार मैं नंबर डिजर्व करता हूँ। पेपर देने के बाद ही तुम कहोगे कि सर इतनी रात जगा था, मैं पूरी रात पढ़ाई करी है, मैं नंबर डिजर्व करता हूँ तो करता हूँ। मुझे शक्तियाँ काम करेगी अपने आप ही, बस तुम एफर्ट्स डालो। इसके हिसाब से 5 बातें ध्यान में रखो, हर टिक मार्क कर दो एनसीईआरटी में से, RDRDM से, प्रीवियस ईयर में से, बस ये 3 ही तो करना है। ये 3 इतना छोटा सा काम है, ये 5 बातें ध्यान रखनी है। ये स्लाइड वापस से देखना इस वीडियो में,
अगर कोई समस्या है तो मुझे इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है। जो पूरा लिख लिया वो पूरा होना ही चाहिए, होना ही ऐसा। और मुझे ये ध्यान में रखना है ज़रूर कि जो है ये प्लानिंग जो है उसी दिन की उसी दिन पूरी होनी चाहिए, बस हर चैप्टर की, हर चैप्टर जो लिखा हुआ है भाई, थ्रू वीडियो थ्रू हाथ उसलिए लिख के ऐसा। ये दूसरा ये इसे और ध्यान में रखना है कि भाई मैं अगर यहाँ डाल रहा हूँ ना तो यहाँ अपने आप आएगा, ये जरूर ध्यान में रखना है बच्चे। जो मेहनत करता है ना उसके कभी मामला जो है, जो लिख रहा है ना, जो कर रहा है, भगवान उसका कभी गलत नहीं होने सकता, उसके नंबर आएंगे ही आएंगे, इसका कोई रोल नहीं है भाई। ये तो 1% चांस भी ऐसा नहीं है कि उसके नंबर ना आएगा, जिसने मेहनत करी वो कुछ ना कुछ करेगा जीवन में ऐसा। ये तो मुझे लगे रहो, कोई भी समस्या आए तो तुरंत बेझिझक इस पे आ जाना है, दोबारा वीडियो पे दोबारा मोटिवेशन लेके पढ़ाई करनी है।